साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के नगर निगम की दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर 7, 8, 9 की ग्रीन बेल्ट है। जहां पर आप देख सकते हैं इस सड़क को बनते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है और इस सड़क पर निर्माण कार्य में आप देख सकते हैं तस्वीरें। निर्माण कार्य में 7 से 8 अब तक की मौतें हो चुकी है, यानी कि दुर्घटनाएँ भी हो चुकी हैं, बीच में मौतें भी हो चुकी हैं। छोटे बच्चे निकलते हैं तो टायर फिसल जाता है और खड्डे जब बारिश होती है तो उसमें गिर करके बच्चे गिर रहे हैं, टांगे बाएं टूट रही हैं और कहीं की तो मृत्यु तक भी हो चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ना तो शासन प्रशासन और नेताओं की अब तक आंख नहीं खुली है और जनता मर रही है, जबकि जो हमारे जो मुखिया हैं वो इन चीज़ों पर उनका विशेष जिम्मेवारी रहती है कि सरकार किस तरह से जनता को एक सुरक्षा दे सकती है और उनके हितों के कैसे परवरिश कर सकती है, कैसे उनको लाभ दे सकती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये किस्तों में बनती जा रही है, यानी कि 2 महीने में एक टुकड़ा छोटा सा बना देंगे, फिर उसके बाद 4 महीने फिर काम बंद रहेगा, उसके बाद फिर इसके छोटा टुकड़ा बना दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो साइड में पत्थर है, ये पत्थर भी पुराने के पुराने चेपे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इन सड़कों पर इतना टायर फिसलता है, स्कूटी मोटरसाइकिल चलानी बड़ी रिस्की होती है और लगातार जनता त्राही त्राही कर रही है करनाल की, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी जून नहीं रेंगती है। इतना ही नहीं है, आखिरकार जनता पूछ रही है करनाल की कि किस तरह से, क्यों दबाव में हमारे नेता और हमारे जो प्रशासन के कर्मचारी हैं आखिरकार क्यों पंगु होकर बैठ गए हैं, क्यों नहीं जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, क्यों नहीं जनता के हितों के लिए इसके ऊपर ठेकेदार के ऊपर कोई प्रेशर क्यों नहीं बनाया जा रहा, आखिर कारण क्या है। और उस तमाम कारणों को जानने के लिए हमारे जो जनता है वो इस तरह से समझ तो सब जारी है, समझ तो सब रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने आने को और मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जानते सब हैं आखिरकार 1 साल से सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्यों उसके आदर में छोड़कर एक तरफ से वो जो ठेकेदार है क्यों चला गया है। ये देख सकते हैं साइडों में पत्थर बिखरे पड़े हैं, ना ही कोई यहाँ मशीन है ना कुछ है। और ये एक तरफ तो बना दी गई है लेकिन वो भी पुराने पत्थरों की बनाई है। मैं आपको दिखाऊंगा वो जो बनाई है उसके साइडों में सारे पुराने पत्थर लगे हैं और यहाँ पर भी ये जो पत्थर उखड़े पड़े हैं यही के यही लगाए जाएंगे। लेकिन लगाने में अभी और शायद 10 साल बीत जाए, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि 1 साल में जब ये टुकड़ा बनता है ये वाला उसमें जिसमें पत्थर लगाए गए हैं और ये पत्थर सारे के सारे खुल चुके हैं। यहाँ नहीं है कि जो इसमें सीमेंट भरा गया था ये सारे के सारे सीमेंट भी हल्का है और सारे के सारे ये देख रहे हैं जो पुराने पत्थर हैं ये सारे उखड़े पड़े हैं। इसमें ऐसे ही जो रेता है ऐसे लगा करके छोड़ दिए हैं, जो कि अभी सड़क बनी भी नहीं है लेकिन ये उखड़ने पहले ही शुरू हो गए हैं। और सारे क्योंकि इस तरफ से इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन सारे के सारे जो पत्थर हैं साइडों से ये उखड़ कर साइडों में बिखरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख रहे हैं ये सारे के सारे पत्थर उखड़े पड़े हैं, पुराने पड़े हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। और इस तरह से आपको हम लगातार दिखाने जा रहे हैं करनाल का दृश्य, जहां पर इस सड़क को बनने में 1 साल लग गया, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी साइड को आने वाली है उसको बनने में लगातार आप देख रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो चुका है। और ये देखिए हालात देखिए कैसी है, यहाँ के हालात दे सकते हैं। इस बद से बदतर हालात में कैसे करनाल वासी सफ़र कर रहे हैं ये अपने आप को बड़ा सवालिया निशान है। मिट्टी के ढेर यहाँ पे बिखरे पड़े हैं और साइड में पत्थर उखड़े पड़े हैं। ये आज से नहीं है, इसको काफ़ी समय हो गया है और बनते बनते शायद इसको सदियाँ बीत जाएंगी। लेकिन 1947 से लेकर के अब तक की पहली सड़क है जिसको बनने में इतना टाइम लग गया है। इससे पीछे तो जो नई सड़क बननी थी जिसके ऊपर रेत बजरी मिट्टी डाली जाती है वो भी तैयार हो गई है, लेकिन ये तो उसका पुनर्निर्माण था, बाकी सारा कुछ था काला माल डाल करके इसको तैयार करना था। लेकिन ठेकेदार मुझे लगता है कि जितने इसको पैसे दिए जाते हैं उतने में ये काम करता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। जब इसको पैसे मिलेगा तब ये काम करेगा। ऐसा मार्केट में सबसे बढ़िया ठेकेदार नगर निगम ने चुना है कि जो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं करनाल में 7-8 यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है
लोगों की टांगे बाएँ टूट चुकी हैं, लोग बद से बदतर हालात में यहाँ से निकल रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं और किसी की भी सेहत से कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस ठेकेदार के ऊपर और जो भी डिपार्टमेंट नगर निगम के उन एसडीओ जेई एक्शन के ऊपर कार्रवाई हो, जो इसके इतने समय जो दे रखा है वो क्यों दे रखा है, को इसके ऊपर जवाबदेही बननी चाहिए डिपार्टमेंट की कि आखिरकार इसको क्यों इतना छोड़ा हुआ है, जिससे कि लगातार घटनाएं हो रही हैं। जुड़ रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।